अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 12 जुलाई सन 2025 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं इनके ऊपर, और इसी हवाले से जो पाकिस्तानियों के वीज़े बैन हैं इसी के ऊपर भी जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट देखे गए हैं, जो सवाल देखे गए हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है वो बातचीत करेंगे। बाकी जो आज की मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप तो जानते होंगे जो हफ्ता और जुमा का दिन होता है, इसमें कुछ ज़्यादा जो न्यूज़ हैं वो सामने नहीं आती हैं, लेकिन जो भी चंद आती हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वीज़ों के हवाले से ही, अक्सरियत में जिन भी दोस्तों के साथ बातचीत होती है रास्ते में चलते हुए या फिर रोड के ऊपर, या फिर जो दोस्त अहबाब मिलते हैं, तो अक्सरियत में 90% का ये बयान सामने आता है कि पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं ओमान की तरफ से अगस्त 2025 में खोले जाएंगे। लेकिन कोई भी ऑफिशियल अपडेट, कोई भी ऑफिशियल महकमे की तरफ से, कोई भी ऑफिशियल किसी बंदे की तरफ से कोई भी कंफर्म नहीं किया गया कि अगस्त 2025 में पाकिस्तानियों के वीज़े खुलेंगे। जो भी दोस्त अहबाब ये कहते हैं वो सिर्फ अपने तजर्बे की बेस पर कहते हैं। तजर्बा यानी जो आउट पास की तारीख है वो 31 जुलाई 2025 है। तो मे भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक अंदाज़ा लगा रहे हों कि अगस्त 2025 में पाकिस्तानियों के वीज़े खुल जाएंगे। लेकिन कोई भी कन्फर्म डेट बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कन्फर्म मंथ, महीना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी महकमे की तरफ से कोई कन्फर्म नहीं किया गया कि अगस्त में वीज़े खुलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही वीज़े खुलेंगे पाकिस्तानियों के लिए तो लाजमी आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे दोस्तों के भी जो वीज़े हैं वो भी अफ़गानी दोस्तों के वीज़े हैं वो भी बंद हैं, या फिर इंडियन दोस्तों के हैं वो भी बंद हैं। इसके अलावा जो 6 मंथ के बारे में जो मज़ूनिया बैन किया गया था, अभी तक उसके हवाले से भी जो है वो कोई अपडेट जो है वो सामने नहीं आ सकी है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इंडियन दोस्तों के लिए। बाकी जो दूसरे वीज़े हैं वो इंडियन दोस्तों को जो है वो मिल रहे हैं, निकल रहे हैं, और वो ओमान के अंदर आ भी रहे हैं। बाकी पाकिस्तानियों के जो है वो अभी तक फ़ाइनल कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही आएगा इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ बात करें ओमान के महकमे मौसमियात के हवाले से, जो है वो भी बताया गया है कि जो बारिश के चांस हैं वो ओमान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो हो सकते हैं, यानी बारिश आ सकती है। गरज चमक के साथ तेज़ हवा जो है वो भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ मवासलात की तरफ से जो है वो जो भी रूवी, मतरा और मस्कत के इलाके के लोग हैं उनके लिए एक छोटी सी जो ऑफ़र है वो भी पेश की गई है। दिन 2:30 से रात तकरीबन मेरे ख्याल 10 बजे तक जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉनिक बस का जो है वो सफ़र कर सकते हैं। यानी चलेगी कहाँ से जी, रुई से जाएगी मतरा, मतरा से जाएगी मस्कत, और फिर इसी तरह वो वापस भी आएगा। और कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ट्रिप है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है ये फ्री ट्रिप का जो है वो मज़ा उठा सकते हैं, इसका लुत्फ़ जो है वो उठा सकते हैं। बाकी जो वन हैंडेड बैग है, यानी जो शॉपर इस्तेमाल करते हैं, जो रिटेलर, बड़ी बड़ी मार्केटें, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े रिटेलर स्टोर हैं, उनको कहा गया है कि जो वो शॉपर जो है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करें, और जो भी उसकी डिटेल बताई गई है वो सेम होना चाहिए। और साथ में अगर फ़ीस के हवाले से हो तो बाकायदा वाज़ेह तौर पर एक जो वहाँ पर नोटिस बोर्ड के ऊपर सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। और कुछ पोस्टों के ऊपर देखा गया है कि कुछ दोस्त बता रहे हैं जो निस्तो वगैरह या फिर जो दूसरे इस तरह के हैं, उसमें कुछ जो फ़ीस है वो चार्ज की जा रही है उसकी। और एक और आज एक हमारा एक दोस्त मिला था, दोस्त ही आप उसको कह सकते हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल को देखने वाले हैं, या फिर फेसबुक पेज देखने वाले हैं, या फिर टिकटॉक अकाउंट देखने वाले हैं, तो हमारे दोस्त ही हैं सब। तो उसकी तरफ से एक पाकिस्तानियों के हवाले से एक अफसोसनाक खबर भी जो है वो भी बताई गई थी। उसकी ज़बानी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने खुद इसको चेक नहीं किया, खुद मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, और ना ही ये वाक़या मेरे सामने हुआ है। उसके मुताबिक कहा गया है कि जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद में कुछ लोगों ने जो है वो ये जो लिबन होती हैं जो पैकेट में, डिब्बे में, वो सेल की, और
ख़रीद कर जो है लोगों को देने के लिए जमा किया और फिर जो है वो उनके जेब से, कपड़ों से जो है वो उनके पर्स से निकाले गए। बाकी एहतियात करें, ख़ासकर जितने भी खारजी ओमान के अंदर मौजूद हैं उन तमाम को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर गलत काम करेगा तो उसका नतीजा जो होगा वो फिर जेल की सज़ा होगी, या फिर ओमान से डिपोर्टेशन होगी, या फिर उसको जो है वो जुर्माना पे करना पड़ेगा। एहतियात कीजिए। बाकी हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आप अपनी कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं इस चैनल के हवाले से, इसके अलावा किसी भी चीज़ के हवाले से, या फिर आप कोई ऐसा वाक़या देखते हैं कि जो वो नहीं होना चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज टेक विद उर्दू पर डायरेक्ट हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। उस वाक़े के हवाले से वीडियो मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं, आप हमें सेंड भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को फुल देखा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।